अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज है मौसम बारिश का और बारिश अभी 2 बार हो चुकी है। बहुत तेज़ तो नहीं हुई है, दरमियानी बारिश हुई है, लेकिन आज के मौसम को देखते ही आज हमारा फिर मूड हो गया है बारिश के मौसम में कॉर्निश जाने का। वो सामने आपको बिल्कुल 2 बिल्डिंग के दरमियान मॉस्क नज़र आ रही होगी। अभी हम वहाँ जाएंगे और वहाँ जाने के लिए अभी हम लोग तैयार हो रहे हैं और फिर हम निकलते हैं उसके कॉर्निश के लिए। और वहाँ के आज के बारिश के मौसम में आपको कॉर्निश का व्यू दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो बने रहिएगा वीडियो में आगे, तो इंशाल्लाह देखिएगा कॉर्निश में आपको क्या नज़र आता है और किस तरीके का मौसम है और कितना मज़ेदार व्यू आपको नज़र आएगा। तो मिलते हैं फिर कॉर्निश पर। भाइयों, मौसम हुआ पड़ा है वीआईपी और हम लोग निकल गए हैं। जैसे ही हम बाहर निकले हैं तो हमारे साथ हो गया है प्रैंक। फ़ौरन आ गई है धूप, लेकिन धूप की खैर फिर भी मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। तो इस मौसम को एंजॉय करते हुए रोड पे आप पानी वगैरह देख रहे होंगे। तो हमने सोचा चलो पहले निकलते हैं, कॉर्निश पहुँचते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। तो अगर धूप ख़त्म नहीं हुई तो फिर खैर है, फिर हम कोई ऐसी साइड ढूंढेंगे जहाँ पर बैठ के सुकून से मौसम को एंजॉय कर सकें। और अगर हो गई तो वेल एंड गुड है। तो देख सकते हैं कि वही रूट है, आप जिस रूट से हम रेगुलर अक्सर बेशतर जा रहे होते हैं। तो कॉर्निश तो समझ लिया हमारा घर का ऐसा लगता है कि जैसे बेडरूम के बाद जो है ड्राइंग रूम के लिए जो है हमारा नेक्स्ट सिटिंग एरिया वो कॉर्निश ही है। चलें ठीक है, फिर पहुँचते हैं, फिर वहाँ पर चल के इंशाल्लाह आपको मौसम को दिखाएंगे और इंशाल्लाह आप भी उस मौसम को साथ के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों फिर हमने सोचा कि यार नेस्टो से पहले मौसम को एंजॉय करने से पहले हम लोग कुछ एप्रिकॉट और कुछ जो है अंजीर और फिग ले लेते हैं और फिर वहाँ बैठ के इसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये फिग भी मौजूद थी यहाँ पर। अच्छा, 2 तरीके की फिग्स आती हैं यहाँ पर, एक सॉफ्ट और एक जो है जो आपकी जो है रस्सी में जो लगी हुई होती है हमारे पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट वाली जो एक फिग थी वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। फिर मैंने वो वाली फिग को ले लिया और कुछ एप्रिकॉट्स ले लिए और फिर मैंने सोचा कि चलो जब ये ले लेंगे तो फिर फैमिली के साथ बैठ के मज़े से जो कॉर्निश के हवाओं के साथ और इसका मज़ा लेते हुए वहाँ पर एंजॉय करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, तो ये एक बंदा है जो हमें एप्रिकॉट्स और फिग्स को निकाल के दे रहा है। तो ये कुछ फिग्स और कुछ एप्रिकॉट्स ले लिए थे। फिर नेस्टो को अल्लाह हाफ़िज़ कहते हुए चलते हैं कॉर्निश की तरफ। तो ये कुछ सिग्नल का व्यू है, यहाँ से जल्दी जल्दी रोड क्रॉस करते हैं और पहुँचते हैं कॉर्निश। सीन ये है कि हम लोगों को लग गई है भूख, तो हमने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, हार्डीज़ पे जाके ट्राई करते हैं। अगर हार्डीज़ पे कोई अच्छा बर्गर मिल जाता है तो ये सामने है कॉर्निश, पीछे हमारे है कॉर्निश, बिल्कुल ठीक पीछे आपको नज़र आ रहा होगा ये कॉर्निश है। हमेशा जाते रहते हैं। तो मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत वीआईपी मौसम हो रहा है, लेकिन हमने सोचा कि यार पहले भूख को मिटाते हैं, फिर उसके बाद कॉर्निश पे जाके बैठेंगे। लेकिन मसला ये है कि अगर देखते हैं पहले अगर हार्डीज़ के बर्गर समझ में आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ के बर्गर जो है मुझे इतने ज़्यादा समझ नहीं आए। तो उसके लिए फिर हमने सोचा कि अगर हार्डीज़ का बर्गर समझ नहीं आता तो फिर हम एक काम करेंगे, फिर हम जाएंगे अलबेक हमेशा से, क्योंकि अलबेक का बर्गर हमें बहुत पसंद है। तो अगर अलबेक का ठीक लगा तो फिर हम वहाँ जाएंगे। अभी देखते हैं कि कौन सा वाला बर्गर, कौन से वाली उसमें हमें सही लगता है ब्रांड में बर्गर्स वगैरह। अगर उसमें कोई चॉइस पसंद आई थी तो फिर हम हार्डीज़ को चूज़ करेंगे, अदरवाइज़ फिर हम अलबेक जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं डायरेक्ट रेस्टोरेंट में। तो हिबा भी हमारे साथ मौसम को एंजॉय कर रही है फुल प्रूफ। तो यहाँ पर ये हिबा जा रही है हमारे साथ, ठीक है। तो ये साथ बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा कॉर्निश और हिबा के साथ। अच्छा, ये कुछ शॉप्स वगैरह हैं साथ जाते जाते। अच्छा, इस शॉप में बहुत ज़्यादा रश रहता है ना, लोग पता नहीं क्या, आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, मुझे पता नहीं है वैसे क्या मिलता है। अच्छी चीज़ें मैंने तो अपने मुँह से बोल दिया बस ऐसी, लेकिन आई डोंट नो व्हाट दे आर सेलिंग। लेकिन चलते हैं पहले हम जो ढूंढ रहे हैं उसकी तरफ, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। ये है हार्डीज़, तो हम पहुंच गए हैं हार्डीज़ पे। अब हम देखते हैं कि कोई बर्गर वगैरह जो हमारा है नज़र आता नहीं आता। तो यहाँ हम आ गए हार्डीज़ पे, हमने सोचा चलो यहाँ का बर्गर ट्राई करते हैं। चले अंदर चलते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी ये बर्गर्स वगैरह इसके, तो यहाँ पर हम ट्राई करेंगे इसका बर्गर। ठीक है, चले अंदर चलते हैं और देखते हैं इसके बर्गर। तो दोस्तों फिर हम पहुंच गए थे हार्डीज़ के जो है मेन्यू देखने की तरफ। जब मेन्यू की तरफ मुझे नज़र आया, ऊपर आपको स्क्रीन पे भी रैप्टर नज़र आएगा, हमने
तेज़ चल रही है, हवा तेज़ चलने की वजह से जो है ना बाल सारे ख़राब हो गए। तो ऑर्डर हमारा आने वाला है, नंबर आपने देख लिया है, उस नंबर के साथ खेलने में लगी है। कौन सा नंबर है बता ये हमारा नंबर है 13। तो इस 13 नंबर पे हमारा ऑर्डर जो है जैसी टेबल डाइनिंग पर आता है तो इंशाल्लाह ऑर्डर की छोटी सी क्लिप बनाएंगे, उसके बाद सीधा कॉर्निश पे चलेंगे जो हमारा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको वो दिखाएंगे। तो ये है वो चीज़ रैप्टर जो कि फ्राइज़ विद कोल्ड ड्रिंक के साथ हम लोगों ने ऑर्डर किया था। और जो मेरी वाइफ थी उन्होंने अलग ऑर्डर किया था। ये मक्खी ने तो मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग कर दिया था। फिर मैंने इस मक्खी को भगाया तो फिर मैंने जो है ना फर्स्ट बाइट लिया। रिव्यू तो मैं दूँगा, बहुत ज़बरदस्त है ये, बहुत आगे मज़ा आ गया। तो सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं नमाज के बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने खाना खा लिया हडीस से और बड़ा मज़ा आया खाना खा के हडीस का। और बहुत ही अच्छा रैप्टर था, चीज़ रैप्टर जो था, जो ड्रिंक्स के साथ था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत ही कोई जिसे कहते हैं ना टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़े का था। चलो मैं आपको, दिस इज़ द मॉस्क, यहाँ पर ये अल्लूर मॉस्क है। मैंने बोला चलो नमाज़ पढ़ लेते हैं, पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं। स्टे क्वाइट। खूबसूरत मस्जिद है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था आपके साथ। तो आई होप आपको नज़र आ रही होगी। ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकता क्योंकि मस्जिद का एहतराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं यहाँ पर ये कुरान पढ़ रहे हैं, कुछ नमाज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ व्यू ऑफ मॉस्क, ओके। तो यहाँ पर कुछ चाइनीज़ लेडीज़ आई हुई हैं जो कि एक्सप्लोर कर रही हैं इस्लाम। आ गया हूँ नमाज़ पढ़ के बाहर। अब नमाज़ पढ़ने के बाद मेरी जो वाइफ है वो मेरी बेटी को नमाज़ पढ़ने लेके गई है। तो इसी मस्जिद के अंदर, यहाँ पर बराबर के अंदर आप देख सकते हैं, ये मस्जिद के अंदर लेफ़्ट साइड पर ही प्रेयर एरिया बना हुआ है, ये वाला। तो ये जो प्रेयर एरिया है ये बना हुआ है लेडीज़ के लिए। तो दोस्तों ये है लेडीज़ का प्रेयर एरिया। ऑब्वियसली ये वीडियो मैंने तो बनाई नहीं है, मेरी वाइफ ने बनाई है। तो यहाँ पर ये जो बड़ा से स्पीकर्स लगे हुए हैं, तो इन स्पीकर से जो है ना मौलवी साहब, इमाम साहब की जो है आवाज़ आती है यहाँ से। तो लेडीज़ उस नमाज़ को, जमात को फॉलो कर रही होती हैं। तो दिस इज़ द प्रेयर एरिया फॉर वुमेंस। सो यहाँ की जो है एक व्यू देख सकते हैं कि कितना हसीन जो है वाला एरिया भी है। यहाँ पर भी लेडीज़ नमाज और कुरान वगैरह ये सब पढ़ी होती है। और ये मेरी बेटी हिबा जो कि यहाँ पर नमाज़ पढ़ी है, इसने किया सजदा, माशाल्लाह। जब तक मेरी वाइफ नमाज़ पढ़ के आती है तो मैं थोड़ा सा आपको बिल्डिंग्स का व्यू दे देता हूँ। तो ये देख सकते हैं क्या बेहतरीन, माशाल्लाह से। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है उसकी बरकतों का, उसकी नेमतों का। तो उसने, ये देख सकते हैं कि कितना हसीन व्यू यहाँ पर मिल रहा है। मस्जिद के साथ आप नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के साथ साथ आपको ये व्यू मिल रहा हो, ठीक है। तो ये व्यू मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद पीछे ही कॉर्निश है जहाँ पर आप बिल्कुल कॉर्निश, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कॉर्निश तो हमारे लिए ऐसा हो गया है जैसे हमारे बेडरूम के बाद नेक्स्ट ड्राइंग रूम। तो हम जब भी हमें बोर फील होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर जब होता है इंसान तो उसको बहुत ज़्यादा बोर फील होता है। फैमिली जब, अगर पूरी फैमिली वो छोड़कर आया हुआ होता है और पीछे माँ बाप, बहन भाई, ये तमाम रिश्ते जब उनके साथ एक वक्त था, टाइम स्पेंड करते थे। अब जो है वो कॉल पे टाइम स्पेंड होता है। उसके बाद फिर साल में कभी जाने चक्कर लगता है। तो इसलिए जब कभी इंसान बोर फील करता है तो मैं या हमारी फैमिली बोर फील करती है तो यहाँ कॉर्निश पे आके बैठ जाती है। सो आई होप आपको मज़े का लगा होगा ये व्यू, ठीक है। तो दिस इज़ द, यहाँ पर कोई एक एरिया है, मतलब यहाँ पर कोई जिसे कह सकते हैं फेस्टिवल वगैरह लगने की प्रिपरेशंस वगैरह हो रही हैं। देखते हैं कब लगता है। इंशाल्लाह
चले मिलते हैं अब कॉर्निश पर। आपको थोड़ा सा कॉर्निश का भी व्यू दिखाऊंगा, रोड का भी दिखाऊंगा, तो आप सिर्फ बोर हो जाएंगे। आप कहेंगे कि यार ये सिर्फ रोड का ही व्यू देखते रहेंगे, लेकिन यही दुबई का असल व्यू उनकी बिल्डिंग्स का ही है। तो इसलिए ही मैं आपको जो है ज़्यादातर बिल्डिंग एक्सप्लोर करवा रहा होता हूँ कि आपको लगे कि हाँ यार मतलब कुछ तो यूनिक है यहाँ पर, जो जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आते हैं और विज़िट पे आते हैं। कुछ लोग वर्क वीज़े पे आते हैं, जैसे कि मैं वर्क पर काम करता हूँ, यहाँ पर जॉब करता हूँ। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कॉर्निश पर। वैसे ही मेरी वाइफ और देखे वो लेडीज़ वगैरह जा रही हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो ये सब लेडीज़ वगैरह यहाँ से जाती हैं और ये पूरे जितने भी दरख्त हैं आगे से फिर इसका एंट्रेंस गेट है और यहाँ से नमाज़ पढ़ती हैं। ठीक है, चलें फिर कॉर्निश पर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, चलते हैं कॉर्निश के पास। अब हम आ गए। तो ये है कॉर्निश का बेहतरीन सा व्यू। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर पानी के अंदर बगले सुकून से बैठे हुए हैं और हिबा भी इंजॉय कर रही है पानी को देखते हुए। हिबा 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 तो हिबा भी पानी को देख रही है। इतना सारा पानी यहाँ कैसे गया। तो ये व्यू है कॉर्निश का। मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत टाइट सर्दी हो रही है यहाँ पर। सर्दी होने की वजह यह है कि यहाँ पर अभी शारजा में बहुत तेज़ बारिश हुई थी, तो उस बारिश की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है तेज़ हवा और ठंडी हवा चल रही है। तो हिबा देखना चाह रही है कि पानी के अंदर ये जाऊँ कैसे मैं। ऑब्वियसली वो तो बच्ची है, वो तो उसको पता ही नहीं है कि क्या सीन है। तो खैर, तो अब नेक्स्ट हमने सोचा कि आपको एक्सप्लोर कराते हैं वो सामने जो बना हुआ है रेस्टोरेंट। ये सामने एक रेस्टोरेंट बना हुआ है जो कि एक बोर्ड के अंदर बना हुआ है। तो इंशाल्लाह अब आपको नेक्स्ट रेस्टोरेंट के अंदर ये बोर्ड वाला एक्सप्लोर कराते हैं। चले वहाँ चलते हैं, आपको बोर्ड दिखाते हैं और उसके अंदर बना हुआ रेस्टोरेंट दिखाते हैं। अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से ही छोटा सा एक व्यू दिखाएंगे। चलते हैं। तो पहुँच गए भाई ये वीडियो के साथ यहाँ पर। हम यहाँ पर पहुँच गए हैं फाइनली इस जगह पर जहाँ पर मौजूद है ये रेस्टोरेंट। अच्छा, ये एक ओल्ड स्टाइल रेस्टोरेंट बना हुआ है। ठीक है, ये ओल्ड स्टाइल रेस्टोरेंट जो है मतलब जैसे पुराने तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर लोग आते हैं, बैठते हैं। तो ये बड़ा प्यारा रेस्टोरेंट बना हुआ है, देख सकते हैं आप। तो काफ़ी पुराने स्टाइल में है, तो इस वजह से पुराने सोफ़े मतलब इसको व्यू इसी तरीके से दिया गया है कि जो ना जैसे कदीम ज़माने का रेस्टोरेंट हो। और देख सकते हैं जैसे वहाँ पर वो शेख काइंड ऑफ पीपल जो लोग हैं जो वो फूड को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये वो जगह है रेस्टोरेंट। ठीक है, अच्छा कि ये रेस्टोरेंट क्योंकि अंदर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि अभी बना नहीं है, बन रहा है। ठीक है, तो ये है शारजा डो रेस्टोरेंट करके कुछ इसका नाम है। ठीक है, तो ये वो रेस्टोरेंट है जो रेस्टोरेंट बन रहा है बेहतरीन करके, और इस रेस्टोरेंट को बनाने में लगे हुए हैं। और जैसे ही फाइनलाइज हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह इसकी जब ओपनिंग होगी कमिंग सून पर, तो फिर यहाँ से लोग जाएंगे, एंट्री करेंगे और यहाँ पर इसका फूड वगैरह दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो बहुत शानदार लगी होगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर द टाइमिंग, अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और नई नई वीडियोज़ आपके लिए नए नए व्यूज़ के साथ लाते रहें। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।